किस किस को इंतज़ार था भाई डे 3 का, तो कि डे 3 का ब्लॉग भी आ जाए, सच सच बताना। तो हे एवरीवन, तो आज है डे 3। तो आज सुबह सुबह लग गई थी भी शिमला में बारिश, ज़ोरदार की बारिश हुई, पूछो मत। मतलब 2 दिन हमारे इतने अच्छे गए, लेकिन तीसरे दिन झमाझम बारिश। मतलब रात से ही बारिश शुरू हो गई थी, रात को भी बारिश होती रही, और सुबह जैसे ही हम उठे तो बारिश देख के तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे जाया जाएगा। लेकिन शिमला का मौसम यहाँ पे कभी बारिश, कभी कम, कभी ज़्यादा, बस ऐसे ही होता है। तो हम भी पहुँच चुके थे जाखू टेम्पल में। तो पहुंच के ही सबसे पहले तो भाई वेलकम करते हैं यहाँ पे हनुमान जी के भक्त। तो उनसे डर भी लग रहा था, और कुछ ऐसे ही उसी बारे में बात हो रही थी। मतलब हर साइड आपको, ये तो उस दिन बारिश थी तो थोड़ा कम थे, नहीं तो इतने ज़्यादा होते हैं ना। और किसी का यहाँ पे किसी का ना स्पेक्स ले लिया था यहाँ पे, तो हम उसी को ही देख रहे थे। वो स्पेक्स लेके चला गया था भाई बंदर। तो कुछ इस तरह से ही होता है जाखू में, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसीलिए जाने से डरते भी है। मतलब तो ये होना मतलब आम बात है यहाँ पे कि अगर कुछ ऐसा वैसा लिया हो तो बंदर लेके चले ही जाते हैं। मतलब ये होता ही है। तो जय हनुमान जी की जय। बाबा बालकनाथ जी, जैसे हम एंट्रेंस में पहुंचे तो एक साइड था बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, एक साइड से जाना था। तो बारिश थी, पहले तो सोचा कि स्टेयर से चलते हैं, फिर अंकल जी ने कहा कि चलो टिकट कराते हैं। तो हमने टिकट कराए, और यहाँ पे जो एक्सीलेटर बने हुए हैं यहाँ पे टिकट थी। तो बस हमने पता नहीं 10 या 20 रुपीज़ की टिकट थी, टिकट कराई और चल पड़े एक्सीलेटर में। तो काफ़ी लंबी एक्सीलेटर थी, मतलब मॉल में जैसी होती है, बहुत ही लंबी लंबी थी। तो बस हम भी हो गए, अन्या हो गई थी एक्सीलेटर को देख के खुश बहुत ज़्यादा कि मम्मा इतनी बड़ी है। तो बस हम लोगों ने भी टिकट वगैरह करवाई, और सैबी भी जाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन इसको नीचे नहीं छोड़ रहे थे इसके पापा, क्योंकि नीचे बहुत पानी पानी था। तो ये भी था कि कपड़े गंदे कर देगा, और वैसे भी फिर ये भागता है आगे आगे, इसको वो रहता है फिर कि नहीं मुझे आगे आगे चलना है। तो बस यहाँ पे सब लोग आ रहे थे। अर्जुन बेचारा आया नहीं, अर्जुन के चले हुए थे एग्ज़ाम, तो अर्जुन को भेजा स्कूल हमने, और हम लोग निकल गए सुबह सुबह उसको स्कूल भेजते ही। मतलब 8 साढ़े 8 बजे हम भी निकल गए थे। अर्जुन चला गया था स्कूल और हम लोग आ गए। उसको भी लेके जाते, लेकिन पेपर था तो उसको लेके जा नहीं पाए। तो अब ब्लॉग देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि नहीं काश मैं भी गया होता। उसको वैसे भी बड़ा वो हो रहा था कि नहीं मैंने भी जाना था, लेकिन वो हमें बोल भी रहा था कि नहीं 2 दिन बाद आना चाहिए था आप लोगों को। मेरे 2 पेपर, बस उसके 2 पेपर रहते थे, उसके बाद उसको में भी छुट्टियां होनी थी या क्या। होप सो वो आए, चंडीगढ़ बुलाया है वैसे तो आएगा वो। तो फिर यहाँ पे मिलाएंगे हम उसके साथ आपको। तो बस यहाँ से हमारा शुरू हो गया था। मतलब पहले एक वो आती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद फिर से दूसरी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे वीडियो बनाते हुए, यहाँ पे अन्या और अन्या के दादा मस्ती करते हुए, और शैवी अपने पापा के साथ, और मैं और आंटी हम चल रहे थे। तो साथ साथ में वीडियो भी कैप्चर हो रही थी, और कुछ इस तरह से ही था हमारा आज का दिन। आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मतलब यहाँ पे मैंने इतना सोचा था कि यहाँ पे मतलब ऊंचाई थी ना काफ़ी, तो मतलब वीडियो भी बनानी थी हमने, और बहुत कुछ रिकॉर्ड करना था अच्छे से, लेकिन उतने अच्छे से हो नहीं पाया। लेकिन चलो जितना भी हुआ ठीक है, उतना भी हो गया। मतलब नहीं तो उतने का भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि मौसम ही इतना वो था, फॉगी फॉग चारों साइड। मतलब बड़ी बुरी हालत थी। और जैसे ही हम पहुँचे और हनुमान जी की मूर्ति को देख के कसम से मेरे को तो मतलब ना मेरी आंखों में ना पानी आ गया था। पता नहीं मतलब इतना मतलब वो हो रहा था ब्लेस्ड जैसा फील ना, कि नहीं इच्छा थी एक कि शिमला बहुत बार गई थी, लेकिन मेरे को फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं जाखू टेम्पल भी जाके आई, तारा देवी मंदिर भी जाके आई। नहीं तो ऐसे होता था कॉलेज के काम से जाते थे। एक बार मैं अपनी काउंसलिंग पे गई थी, एक बार ऐसे, दूसरी बार भी कॉलेज के काम से। तो ऐसे ऐसे होता था आना जाना। तो मतलब ऐसे प्रॉपर मतलब एक घूमने के उस पर कभी शिमला पहुंचे ही नहीं हम लोग। तो मतलब फर्स्ट टाइम ही हुआ। अभी भी गए तो काम से ही थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ कि नहीं मुझे मतलब शायद वो होता ही है कि बुलावा इसी बार होगा शायद, है ना। ऐसे बुलावा नहीं था शायद। तो यहाँ पे बंदर जो थे देखो पानी पी रहे थे। इनको किसी ने, कुछ लोगों ने चने वगैरह डाले थे, कुछ कुछ डाला हुआ था तो वो भी खा रहे थे। हम भी लेके आए थे, आंटी जी भी लेके आए थे, उन्होंने भी डाले। तो यहाँ पे सबसे पहले दर्शन वगैरह किए हमने, स्टार्टिंग में ही एंट्री में ही हनुमान जी की मूर्ति के पास। फिर उसके बाद चल पड़े हम अंदर की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाई मैंने ऐसे ही, लेकिन फॉग थी तो सोचा आते टाइम लेते हैं, लेकिन आते टाइम भी वही हाल था। मतलब बहुत ही ज़्यादा। और साथ में बंदर से भी डर लग रहा था, मतलब कि कहीं आ ना जाए इधर उधर से, क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे एक तो बेचारों का किसी का स्पेक्स ही लेके, मतलब देखो आंखों से निकाल के लेके चले जाते हैं। मतलब इतना वो होता है। तो मैं यहाँ पे को बोल रही थी कि तू बच के रहना, कहीं तेरा हेयर बैंड भी ना ले जाए। तो इसने पकड़ लिया था पक्का कि नहीं लेके ना जाए। लेकिन
हमारा सफ़र तो मतलब अच्छा ही रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि नहीं। और हमने अच्छे से दर्शन भी कर लिए, माथा भी टेक लिया और अंदर जाके भी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं, अच्छे से मतलब अच्छे से हमारे शांति से दर्शन हो गए। वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग आए थे सारे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, सब लोगों ने करा, हमने भी करा। मतलब जितने भी बैठे थे अंदर, मतलब इतनी शांत तरीके से बैठ के सारे हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे, है ना। और वैसे भी करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत आपको मतलब ना आपके अंदर जो भी हेजिटेशन हो ना, आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाओ, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कभी भी ट्राई करके देखना। और मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है हनुमान चालीसा में। मतलब जो भी हिंदू है उनको पता ही है कि हनुमान चालीसा का कितना वो है। तो जैसे ही मतलब हम मंदिर में पहुँचे, अंदर वैसे वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन ही था, तो वो जितनी देर तक मतलब वो ऑन रहा उतनी देर तक मैंने कैप्चर कर लिया। और मैं थोड़ी देर के लिए लाइव भी आई थी, मैंने लाइव दर्शन भी करवाए है सबको। लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया, मतलब कि होता ही है, बट बोल अगर अनाउंस कर दिया किसी ने कि नहीं भाई फ़ोन बंद कर दो, तो फिर बात मान लेनी चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट से फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने मतलब अच्छे से मेरा जैसे मतलब मैं वीडियो बाहर से ही बनाती हुई आ रही थी, एक्चुअली मैंने ध्यान भी नहीं देखा भी नहीं था कहीं कि नहीं कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर बाद में दिखा तो फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर बाहर निकल के हमने अच्छे से वीडियो वगैरह शूट करी। यहाँ पे आंटी जी लेके आए थे चने, तो अंकल जी आंटी जी देखो कैसे दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। तो बस इनको खाना वाना खिलाया, फिर हम थोड़ा सा घूमे हम भी। फिर उसके बाद भंडारा लगता है यहाँ पे हर मंगलवार को 8 बजे से सुबह भंडारा हो जाता है। तो हम घर पे मतलब कुछ खा पी के नहीं आए थे, ऐसे ही बच्चों ने तो खैर खा लिया था एक एक परांठा। लेकिन हम लोग मतलब दही वगैरह मैंने तो खा ली थी, क्योंकि दही ले ली थी कि वॉमिटिंग वाला वो हो जाता है नहीं तो सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे आके लग गए हम खाना खाने। मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ और बहुत ही स्वाद, मतलब होता नहीं है यार, होटल के खाना भी फेल हो जाता है मंदिर के भंडारे में। तो सच में मतलब मुझे तो यही लगता है, मतलब मंदिर का भंडारा ना होटल के खाने को फेल कर देता है। इतना शानदार सिंपल खाना बना होता है और मज़ा आ जाता है कसम से। तो फिर उसके बाद चले हम, थोड़ा बहुत करी हमने वीडियो शूट। तो थोड़ी सी वीडियो अन्य ने बनाई, थोड़ी सी अन्य के पापा ने बनाई, तो साथ में लिए फ़ोटो वोटो। तो यहाँ पे ले लिया था अन्य ने फ़ोन, तो ये मैं अलग से भी डाल दूँगी। ये पता नहीं क्या क्या चटर पटर करे जा रही थी, आई डोंट नो, बट मैंने वीडियो मतलब बना दी इसकी कि नहीं मैं अलग से भी डाल दूँगी कि ये क्या क्या बोल रही थी। क्योंकि अभी तो मैंने म्यूट कर दी हुई है इसकी वॉइस, तो अभी मेरा वॉइस ओवर ही आपको सुनने को मिलेगा। तो भाई बच्चों ने भी खूब सारी मस्ती वस्ती करके मतलब यहाँ पे हमने सब कुछ, हमने बैठना भी था यहाँ पे एक मतलब ट्री कैफ़े टाइप भी था। लेकिन बारिश की वजह से फिर हम ज़्यादा बैठे ही नहीं, हमने बस फ़ोटो वगैरह लिया। और फिर हमें आगे भी जाना था, आगे से भी हमारी ट्रेन थी। तो अब यहाँ से मतलब मंदिर से जाने के बाद चले गए हम फिर से अंकल आंटी जी के घर। और वहाँ से फिर हम मतलब उसके बाद चले फिर आगे के लिए। तो बस यहाँ पे हमें था कि सुबह सुबह दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे के लिए चलते हैं। तो बस कुछ इस तरह से हमारी वापसी हो रही थी। यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो अन्य के पापा ने खोल दिया था छाता, तो छाते के नीचे चल रहे थे और हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। फिर उसके बाद हम लिफ्ट के पास आ गए, फिर लिफ्ट से गए नीचे। तो नीचे जाते टाइम भी मैंने वीडियो शूट कर दी, मतलब जहाँ पे मेरे को मौका मिलता था वहाँ पे फ़ोन ओपन हो ही जाता था। बाहर थोड़ा वो होता था, बारिश में इतना वो नहीं हुआ, मतलब जितना हुआ हो पाया उतना ही करा। जहाँ जब थम जाती थी बारिश तो कर लिया, जब नहीं थमती थी तो नहीं करते थे। तो बस फिर उसके बाद हम जैसे ही घर चले गए, फिर वो मैं एडिट भी नहीं कर पाई। और उसके बाद निकल पड़े थे हम फिर बस स्टैंड नहीं, मतलब जाना तो हमने रेलवे स्टेशन था। तो अभी हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, अभी क्वार्टर से निकल गए थे हम। अंकल जी जा रहे थे छोड़ने, इन्होंने आते टाइम स्कूल से बच्चों को भी वापस लाना था और साथ में ये हमें भी छोड़ रहे थे। तो बस हमें छोड़ा इन्होंने, फिर उससे आगे ले ली हमने रेलवे स्टेशन के लिए बस। तो जैसे रेलवे स्टेशन में पहुँचे, हमारे साथ होगी मोटी वो की मैसेज तो मैं भी आ गया था अन्य के पापा को, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने देखा नहीं। तो हमें लगा पता कि आपकी ट्रेन जो है कैंसिल हो चुकी है, वो आज नहीं जाएगी। तो फिर उसके बाद ली हमने वहाँ से रेलवे स्टेशन से, फिर गए बस स्टैंड के लिए ली बस और फिर गए हम सोलना बस से। तो फिर सोलन में पहुँचते ही मतलब बस में तो बुरी हालत, मतलब वो ही 1-1.5 घंटे का सफ़र करा हमने बस में। लेकिन उसमें बच्चे भी लुढ़क गए थे और मैं भी, मतलब बाकी ट्रेन का सफ़र हमारा बहुत शानदार रहा। लेकिन जो हमारा बस का सफ़र था ना, उसमें तो हम मतलब ऐसे हो गए थे कि लुढ़क ही गए थे पूरी तरह से। मतलब एसी बस थी, लेकिन फिर भी मतलब मन तो ख़राब हो ही गया था पूरा।
तो जैसे ही फिर हम फ्रेशन अप हुए, ये था सोलन का व्यू। जैसे उसके बाद हम होटल में पहुँचे, हमने नहाना वाना करा, अपना थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद शाम को निकल गए हम सोलन में माल रोड की तरफ। तो ये माल रोड की वीडियो दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने आपको लाइव में भी दिखाया है और हाँ अब लाइव वीडियो में दिखाया हुआ है मैंने, इसका अपडेट दिया हुआ है आपको। माल रोड का अच्छी मार्केट है, मतलब यहाँ पे टाइमिंग भी सही है। 5 बजे से लेके 8 बजे तक जो है वो यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है और आप आराम से घूम फिर सकते हैं। तो हमने मतलब बच्चों के साथ यही टाइम में प्रेफर करा कि हम उतने टाइम में घूम लेते हैं जब गाड़ियाँ भी ना हो। उसके बाद आगे वापस होटल में, तो होटल से देखो शानदार व्यू दिख रहा था पूरी सोलन का, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था रात को, मतलब शिमला और सोलन की ये लाइट वाला वो ना बड़ा अच्छा लगता है रात के टाइम पे, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे हम बस डिनर के लिए ही चल रहे थे, तो डिनर के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर का थोड़ा व्यू भी दिखा लेते हैं, तो वो उसकी शूट वगैरह करा। उसके बाद चले गए हम, यहाँ पे शैबी भी बोल रहा था कुछ, पता नहीं क्या ही बोल रहा था ये। तो बस फिर उसके बाद गए हम लोग डिनर करने के लिए। डिनर करा, डिनर तो क्या ही करना था, मतलब वो मन ना उस दिन थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तो हल्का फुल्का खाना लिया हमने। तो डोसा वगैरह मंगवाया हुआ था, इडली डोसा और बड़ा पाव, तो ये सारी चीज़ें मंगवाई। और अन्य के पापा ने खाली सूप ही लिया, इन्होंने तो खाना खाया ही नहीं, मतलब उस दिन बस सूप लेके बोला हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कुछ भी नहीं, ये खाली सूप लेके वो कर रहे थे। और हम लोगों ने भी यही सोचा कि हल्का फुल्का खाते हैं, तो बस हम लोगों ने अपना डिनर करके फिर उसके बाद सो गए। और अगली सुबह का आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों ने यहाँ पे होटल में भी काफ़ी अच्छा था, होटल भी और यहाँ का कैफ़े भी, तो खूब इंजॉय करा मतलब। तो हमने भी वीडियो बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो होप सो आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो। और प्लीज़ 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 अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, जो नए आ रहे हैं पेज में, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं लेकिन पेज को भी फॉलो नहीं करा है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे ब्लॉग तो प्लीज़ पेज को फॉलो करिए। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आगे भी आपको हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे, अपनी लाइफ, मदरहुड जर्नी, तो सब कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।